ओम शांति। 7 अक्टूबर 2024 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो आइए जानते हैं हमारे बाबा ने हम लोगों के लिए क्या कहा है ऐसा विशेष। तो पहला पॉइंट है, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना है। अर्थात अपने आप को आत्मा समझना है और शिव बाबा अर्थात जो परमात्मा है उनको भी आत्मा समझना है, उनको भी पॉइंट ऑफ लाइट समझ करके याद करना है। फिर हमें दुनिया के झमेलों से दूर हो जाते हैं और बाबा के साथ हमारा बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजबूत कनेक्शन बनता है। और फिर बाबा हमारे सुख दुख के मालिक बन जाते हैं। बाबा हमें हम अपनी शक्तियों से भर देते हैं, अपने गुणों से भर देते हैं। फिर इस संसार की चीज़ों के पीछे हमें भागना नहीं पड़ता है। इस संसार के धन दौलत मान सम्मान प्रसिद्धि सब हमारे पीछे पीछे भागे आते हैं। इसलिए शिव बाबा को आत्मा समझ और खुद को भी आत्मा समझ बाबा को याद करना है। दूसरा पॉइंट है, दुनियावी बातों में समय नहीं गंवाना चाहिए। अर्थात इस संसार की जो बातें हैं हमें उन बातों के पीछे मनन चिंतन नहीं करना चाहिए, बाबा को याद करना चाहिए। बाबा को याद करने से हमारे पुण्य का खाता बढ़ता है। दूसरा, जो हमारे पाप कर्म है वो कटते हैं और हम इस संसार की व्यर्थ की बातों से स्वतः दूर हो जाते हैं। और इस संसार में जो भी हम करना चाहते हैं, जो भी करने के लिए आए हैं, उन चीज़ों को हम बहुत ही सरलता के साथ कर लेते हैं। कुछ लोगों को देखते हैं हम लोग ना अपने जीवन में, वो बहुत सफल हो जाते हैं। जब सफल हो जाते हैं तब हमको पता चलता है अच्छा ये इंसान बहुत स्पिरिचुअल है। लेकिन वो इंसान स्पिरिचुअल होता है इसलिए अपने जीवन में सफल होता है। इसलिए परमात्मा को याद करके इस संसार की चीज़ों के पीछे समय नहीं गंवाना है। और फिर देखिए आप कितना आप अपने जीवन में सफल होते हैं। अगर आप, ये बात सच है, अगर आप अपने जीवन में स्पिरिचुअल हैं तो आपका अपने जीवन में सफल होना तय है। अगर आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जब वो सफल हो जाते हैं अपनी लाइफ में तब हमको पता चलता है अच्छा ये तो इस मंदिर जाता है, अच्छा ये तो इन भगवान को मानते हैं। लेकिन एक स्पिरिचुअलिटी ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत मजबूती से इस संसार में रहने के लिए प्रस्तुत कर देती है। अपनी चीज़ों को बहुत मजबूती के साथ रख पाते हैं, बहुत सरलता से अपने जीवन में सफलता पा लेते हैं। तीसरा पॉइंट है, बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी तरह सुनकर फिर उगारना है। अर्थात जो बाबा का ज्ञान है पहले उसे हमें खुद धारण करना है अपने अंदर। और जब हम अपने अंदर बाबा के ज्ञान को धारण करते हैं तो जो हमारे आस पास के लोग हैं हमें बाबा का ज्ञान उन्हें देना है, उन्हें बताना है कि आप अपना जीवन कैसे सुंदर बना सकते हैं। और यहाँ जीवन सुंदर बनाने से मतलब है जहाँ मान सम्मान पैसा सुख शांति अच्छा स्वास्थ्य सब होता है। एक बार आप बाबा के दिए हुए ज्ञान को अच्छी तरह से धारण करिए, आपके जीवन में ये सारी चीज़ें यूं ही आपके पीछे पीछे भागी आएंगी। तो पहले तो हमें बाबा के ज्ञान को खुद अपने अंदर धारण करना है। फिर जब आप धारण करिए अपने अंदर, आप बाबा के ज्ञान को फॉलो करिए। ये नहीं कि आपने सुना और छोड़ दिया, नहीं। उसके बाद आपको दूसरों को भी बताना है, दूसरों को भी बाबा के ज्ञान को धारण करने के लिए प्रोत्साहित करना है और दूसरों को प्रोत्साहित करना है कि वो भी बाबा के ज्ञान को सुने, धारण करें और अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाएं। चौथा पॉइंट है, मन बुद्धि को झमेलों से किनारे कर मिलन मेला मनाने वाले झमेला मुक्त भव। अर्थात जब हम अपनी बुद्धि को व्यर्थ की बातों से दूर रखते हैं तो हमारी बुद्धि परमात्मा के साथ कनेक्ट रहती है। और बाबा सुखों का शांति का सागर है। जब हम परमात्मा के साथ कनेक्ट रहते हैं तो उसकी गुण उसकी शक्तियाँ हमारे अंदर स्वतः आ जाती हैं। हम खुद उतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि संसार की तुच्छ सी समस्याओं को यूं ही किनारे कर दें।
हमें इस संसार की समस्याओं का सामना करने के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बाबा को पूरे दिन आप सफलता से याद कर पाएंगे। आपका पूरा दिन आपको लगेगा कि आज का दिन मेरा सफल हुआ। जितने भी सफल व्यक्ति हैं वो सब कहते हैं कि आपको कोई बड़ा प्लान नहीं बनाना है, आपको केवल इतना करना है कि आपको बस जो प्रेजेंट डे है उसको सफल करना है। ऐसा काम करना है जैसे लगे आपको कि आज का मेरा दिन सफल हो गया है। तो जब आपका बुद्धि क्लियर होगा, आपका दिमाग व्यर्थ के संकल्पों से दूर होगा, तो आप हर चीज में बहुत फोकस कर पाएंगे। 5वां पॉइंट है, इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले हीरो पार्टधारी हैं। अर्थात जो भी हो रहा है उसको चुपचाप आप होने दीजिए, अपने मन में धैर्य बनाए रखिए। जो अच्छा हो रहा है वो भी अच्छा, और जो नहीं अच्छा हो रहा है वो भी बहुत अच्छा। आपको घबराना नहीं है। जो भी चीज़ें हो रही हैं परमात्मा को साक्षी बनाकर चुपचाप देखते रहिए और हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए, तो आप हीरो पार्टधारी बन जाओगे। अर्थात जब हम अपने जीवन की डोर परमात्मा के हाथ में सौंप देते हैं तो जो हो रहा है वो सब परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। और अगर परमात्मा की इच्छा से कुछ भी हो रहा है तो वो खराब तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, हमारे बहुत अच्छे के लिए हो रहा है। ओम शांति।